आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है आरआरसी ग्रुप डी का, जो कि 23 अगस्त 2022 को ये पेपर हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन क्वांट के पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके सॉल्व करेंगे विथ कॉन्सेप्ट, जिससे आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी या जितने भी 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं आरआरबी द्वारा, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी एक कार्य को 600 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले 4 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है और बी अकेले 6 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे 2 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं। तो कह रहा है कि भुगतान जो की गई राशि 600 रुपये की है, उसमें सी का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया है कि जो भी पैसा लाभ के रूप में प्राप्त होता है उसको जिन लोगों में वितरित किया जाता है, वो होता है उनकी इफ़िशियंसी का जो रेशियो निकल के आता है, उसी रेशियो में उनको लाभ भी वितरित किया जाता है। तो यहाँ से इनकी इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। तो कह रहा है कि ए जो है वो कंप्लीट कर रहा है 4 दिन में, बी कंप्लीट कर रहा है 6 दिन में, और अगर सी की सहायता, इसका मतलब है कि ए प्लस बी उस कार्य को 2 दिन में करते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 से कट करेंगे तो 4 तें 12, 6 से कट करेंगे तो 6 दूना के 12, 2 से 6 बढ़ जाएगा। यहाँ से ए की इफिशियंसी 3 यूनिट निकल के आ गई, बी की 2 और ए प्लस बी की 6 निकल के आ गई। तो देखिए ए और बी का अगर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 6 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ से सी की इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। तो इनकी इफिशियंसी का जो अनुपात निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 3:2:1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी टोटल अगर इनको इसी अनुपात में रुपए मिलते हैं तो टोटल 6 रुपये मिलने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में दे क्या रहा है कि कितने रुपए मिल रहे हैं, 600, यानी इस 6 यूनिट की वैल्यू 600 रुपया दी है। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि सी का भुगतान, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 600 में क्या करेंगे, 6 से भाग कर देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 100 रुपये। यानी सी को भुगतान की गई राशि क्या हो जाएगी, 100 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक माता, पुत्र और पुत्री की आयु का जो योग है वो 70 वर्ष है। यदि माता की आयु पुत्र से 3 गुनी है और पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, तो माता की आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माता, उसके बाद से दिया है पुत्र और उसके बाद से दिया है पुत्री। तो यहाँ पे पुत्री लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी मैं मान लेता हूँ x है, इसकी y है और इसकी z है। तो कि दिया है कि इन तीनों की जो आय का योग है वो 70 है, यानी इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर है, 70 के बराबर है। आगे कह रहा है कि यदि माता की आय, यानी कि जो ये x है, पुत्र यानी कि y है, इसकी 3 गुनी है, यानी कि जो यहाँ से x और y में जो संबंध निकल के आ जाएगा वो x बराबर 3y हो जाएगा। और आगे कह रहा है, और जो पुत्री है अपने भाई से, यानी कि जो पुत्री जेड है वो अपने भाई यानी कि वाई से क्या है, 5 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में आ गई, जेड की वैल्यू भी वाई के फॉर्म में आ गई। तो यहाँ से वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो एक्स जगह पे 3y रख देंगे, वाई की जगह पे वाई तो है ही, और जेड की जगह पे क्या रख देंगे, वाई प्लस 5 रख देंगे। इन तीनों को जोड़ने पे किसके बराबर होना चाहिए, 70 के। इन सबको जोड़ लेते हैं तो 3y और ये 4 और ये 5, यानी यहाँ से आ जाएगा 5y, और जब 5 उधर जाएगा तो 70 में से 5 घट जाएगा तो 65 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 65 में 5 से भाग करेंगे तो 13 आ जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू 13 आ गई। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि माता की आयु, तो माता की आयु x माना है, x बराबर है 3y, y की वैल्यू 13 यहाँ पे रख देंगे। तो 13 में 3 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 39 वर्ष आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड को अगर ए मानते हैं तो ए का स्क्वायर। ये बराबर दिया है आपको 25 करनी में 3 के बराबर दिया है। तो यहाँ करनी में 3 से करनी में 3 कट जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 में 4 का गुणा करेंगे 100, और जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10। तो यहाँ से त्रिभुज की प्रत्येक भुजा निकल के आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर
3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रानी की बहन की आय उसकी आय से 4 वर्ष अधिक है। यदि उसकी बहन की आय 28 वर्ष है तो रानी की आय कितनी होगी। तो उसके बहन की आय रानी की आय से 4 वर्ष अधिक है, तो उसके बहन की आय अगर 28 है तो उससे 4 वर्ष कम रानी की उम्र होगी। तो 28 से 4 वर्ष कम करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त का परिमाप 88/7 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ से हम वृत्त का परिमाप हमें पता होता है 2 पाई इंटू आर होता है। ये दिया है 88/7 दिया है, तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। तो 22/7 इंटू आर ये बराबर हो जाएगा 88/7 की। तो 22 दूना क्या होता है 44 और 44 दूना का 88 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ से आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ क्या रहा है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी प्रत्येक भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। तो यहाँ से वर्ग की भुजा निकल के आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या के बराबर है। और हमें पता है कि वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, तो साइड की वैल्यू है 2, तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 सेंटीमीटर क्या निकल के आ जाएगा, इसका परिमाप, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित मूलधन पर 18 महीने के लिए 5.5 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज समान मूलधन पर 14 महीने के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज जो होती है वो 62.50 रुपये अधिक है। तो पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा। तो मूलधन दोनों केस में समान है, तो मूलधन को हम मान लेते हैं, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, P भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, जो भी आप मानना चाहें वो भी मान सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ कि जो इसका समय है और रेट है इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ। तो 5.5% इसका रेट है, 18 महीने, इसको साल में बदलेंगे तो 18/12 हो जाएगा। यानी इनका गुणा करेंगे तो 18×5 = 9 हो जाएगा, 18×5 और 9 और 99 हो जाएगा, एक स्थान पे दशमलव हो जाएगा। यानी ये निकल के आ जाएगा 99/12 पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में कि 14 महीने के लिए रेट कितना है 6% है, तो 14 महीने को फिर दोबारा 12 से क्या करेंगे भाग देके साल में बदल लेंगे। 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 14 6 84 और नीचे क्या है 12। अब क्वेश्चन में दिया है कि पहले जो ब्याज मिल रहा था, यानी ये दूसरे जो केस में ब्याज मिल रहा है उससे क्या है अधिक है, कितना 62.5 है। तो हमने तो माना है 99/12 और 84/12, तो हम देख लेते हैं कि इनके बीच का अंतर कितना है। तो 88 में से 84 घटाएंगे तो 6 और 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, यानी ये 15/12 इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 62.5 दिया है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस 12 का उधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62.5 और गुणे 12, ये किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 15 यूनिट की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि मूलधन, तो मूलधन को हमने 100 माना है, तो जब मूलधन को 100 माना है तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 3 से भाग कर देंगे तो 3 × 5 = 15 और इधर 3 से भाग करेंगे तो 3 × 4 = 12, यानी ये हो जाएगा 62.5 गुणे 4 हो जाएगा 62.5। अगर इसको दशमलव हटा के 4 से गुणा करें तो 6 में 4 के गुणा करेंगे 24 और 25 को 100, यानी कि 2500 हो जाएगा, और एक स्थान पर दशमलव है तो 250 हो जाएगा। ये 5 की वैल्यू निकल के आ गई 250। तो पूछ रहा है 100 की, तो 5 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे हम 20 से गुणा कर देंगे। तो इधर 20 से गुणा करें तो दूसरी साइड भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही दूसरी साइड गुणा करेंगे तो 25 में 2 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो इसके साथ लगा देंगे। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 5000, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 1/2/5 गुना अंकित किया। उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया। तो पूछ रहा है कि उस वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। मैं मान लेता हूं कि उसका क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है, तो क्रय मूल्य यानी CP बराबर मैंने मान लिया 100 रुपये। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु का जो मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 1/2/5 गुना अंकित कर रहा है। तो यहाँ से मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य क्या निकल के आ जाएगा, इस 100 का 1/2/5 इसकी वैल्यू होती है 7/5, यानी कि 100 का 7/5 हम निकाल देंगे। तो यहाँ से 5 से कट करेंगे तो ये 20 बार जाएगा, 20 का 7 में गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा, यानी उसका मार्क प्राइस क्या हो जाएगा तो 140 हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेचा, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 140 का 17/20 गुना, तो 17 और बटा 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, 2 से कट करेंगे तो 7 बार, और 17 सत्ते 119 होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो देखिए 100 रुपये की चीज़ लेके आया है और बेच रहा है 119 रुपये में, तो कितने का लाभ हो रहा है, 19 का लाभ हो रहा है 100 पे, तो प्रतिशत बदलेंगे तो 19% आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और इस प्रकार उसे 25% लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के लिए कितनी मात्रा में अनाज देता है, ये आपसे पूछा है। तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4 होती है, यानी 4 रुपये की चीज़ लेके आया है और 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो बेच कितने में रहा होगा, 5 रुपये में बेच रहा होगा, 4 रुपये की चीज़ होगी, और इस 5 रुपये में बेच कितना रहा है, तो 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम बेच रहा है इस 5 रुपये में, और ख़रीद के लाया था 4, इस 4 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर 5 की वैल्यू 1000 ग्राम है तो कितने गुना है, तो 200 गुना है। तो इसी तरह 4 की वैल्यू 4 ना होकर इसका 200 गुना हो जाएगा, तो 200 गुना 4 का जब करेंगे तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 800 ग्राम निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच में आने वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर 10 होगा। ये आप मैं समझाता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि मैंने डायरेक्ट क्यों बोला है। जैसे मान लीजिए कि 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो 3 हो जाएंगी, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमें पता है कि इनका औसत निकालने के लिए मैं बताया हूँ कि अगर पदों के बीच में गैप समान रहता है तो पहले और अंतिम को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 को जब 2 से भाग करेंगे तो औसत क्या निकल के आ जाएगा, 4। यानी ये जो बीचों बीच वाली संख्या हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी, इसका औसत हो जाएगी। ठीक है, और ये संख्याएं आपको आरोही क्रम में दी भी है, 2 4 और 6 आरोही क्रम में है। तो आप देख सकते हैं कि जो बीच वाली संख्या हो जाएगी वहीं इसका क्या होगा, औसत होगा। तो इसी तरह दिया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 दिया है, तो ये जो 10 होगी वो उसके बीचों बीच में होगी, और पूछ रहा है कि व्यवस्थित करने के बाद से बीच में आने वाली संख्या क्या होगी, तो इसका औसत ही बीचों बीच में होगी, तो 10 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 14 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। तो हमें पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है, बस वैल्यू रख दीजिए। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, इंटू आर की वैल्यू आपको दिया है 14 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो 14 का आधा 7 हो जाएगा, और ऊंचाई 24 दिया है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 7 से 7 कट जाएगा, इस 22 में 2 है, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 11, तो देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 24 चौको 96 होता है, तो 96 में बस क्या करेंगे, 11 का गुणा कर देंगे। तो 11 का गुणा करने के लिए 6 9 6 15 5, 1 कैरी हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी 1056 क्या हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है यदि वह कुल समय के 1/3 मतलब जैसे 1 घंटा मतलब 60 मिनट लगता है, तो इस 60 मिनट का 1/3 क्या हो जाएगा, 20 मिनट। आगे कह रहा है कि 1/4 दूरी जो है वो इस 20 मिनट में तय करता है। तो टोटल दूरी है 8 किलोमीटर, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, तो 8 का 1/4 2 होता है, यानी 2 किलोमीटर ये तय कर रहा है इस 20 मिनट में। तो आगे कह रहा है कि शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए। तो अब समय बचा है उसके पास 40 मिनट, और शेष दूरी कितनी बची है, तो 2 किलोमीटर तय कर दिया, टोटल 8 किलोमीटर, तो बची दूरी है 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर को 60 मिनट में तय करने के लिए उसकी स्पीड, तो चूंकि ये मिनट है इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, और नीचे 4 हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान होगा।
तो मैं इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूँ कि संख्याएं अगर 0.5 से ऊपर हों तो उसको अप्रोक्सीमेट में 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 भागा हो जाएगा 2 गुणे 4 और प्लस 15 और माइनस 10 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो 6 बार, 6 का 4 में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 15 में से 10 घटाएंगे 5 हो जाएगा, और 24 में 5 जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी, क्यू और आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति होती है कि पी 6 महीने के लिए 25,000 रुपये, तो लिख लेता हूँ पी जो है वो 6 महीने के लिए कितना 25,000 रुपये। आगे कह रहा है कि क्यू जो है वो 5 महीने के लिए 44,000 रुपये निवेश कर रहा है। आगे कह रहा है कि जो आर है वो 3 महीने के लिए 50,000 रुपये निवेश कर रहा है। कुल लाभ के रूप में 1,04,000 रुपये इनको प्राप्त होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि पी द्वारा जो प्राप्त राशि होगी उस लाभ में से वो कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं बता चुका हूँ कि जो भी लाभ मिलता है, जितनी इन्होंने राशि निवेशित की है और जितने समय के लिए निवेशित की है, उन दोनों के गुणनफल के अनुपात में ही इनको लाभ मिलता है। तो इनको अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो ये 3 जीरो ये कट जाएगा। आगे हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखिए 5 से कट करेंगे तो ये 5 कट जाएगा, ये आपका 5 बढ़ जाएगा और ये 5 10 बढ़ जाएगा। और कुछ कॉमन है तो 2 से कट कर लेते हैं। तो 2 से कट करेंगे तो 2 3 6, 2 से करेंगे तो 22 बढ़ जाएगा और इसको 2 से कट करेंगे तो 5 बढ़। तो यहाँ से P अनुपाते Q अनुपाते R का जो लाभ का अनुपात निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, तो 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, अनुपाते 22 ये यहाँ पे बचा है सिर्फ तो 22 हो जाएगा, अनुपाते 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये इनके लाभ का अनुपात निकल के आ गया। इनका सम करेंगे तो 15 15 30 और 20 50 और 2 52, यानी 52 रुपये का लाभ मिल रहा है अगर उनको 15 22 और 15 रुपये के हिसाब से मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना है, इस 52 की वैल्यू दिया है 1,04,000। तो ये कितने गुना है, तो 52 से भाग करेंगे तो 52 गुना के 104 होता है, यानी 2,000 गुना है। तो आपसे पूछ रहा है कि पी द्वारा प्राप्त राशि, तो पी द्वारा कितना लाभ मिल रहा है 15 रुपये का। तो इस 15 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2,000 में 15 का गुणा कर देंगे तो 15 गुना के कितना हो जाएगा 30,000 रुपये का लाभ पी को प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4 दिया है तो पूछ रहा है कि 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा माइनस cos थीटा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बटा cos थीटा। ये प्रॉपर्टी होती है tan थीटा को इस तरह से लिखने की। तो ऊपर वाले में मैं क्या करता हूँ कि cos थीटा से भाग दे देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 प्लस इसको cos थीटा से भाग करूंगा तो sin थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा, यानी tan थीटा हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा ये 2, और sin थीटा को cos थीटा से इसमें भी भाग करूंगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, माइनस cos में cos से भाग करूंगा तो 1 हो जाएगा। अब बस वैल्यू रख दीजिए, tan थीटा की वैल्यू 4 है तो रख दीजिए। तो 4 प्लस 4 गुना के हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 गुना के 8 और माइनस 1 हो जाएगा। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, यानी 12 बटा 7 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √2x प्लस 9 प्लस x बराबर 13 के मूल ज्ञात करना है। तो देखिए बेसिक जो तरीका होता है, आप इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद से एक द्विघात समीकरण बनेगा और द्विघात समीकरण को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालें। ठीक है, पर हम इस तरीके से नहीं करेंगे। जब हमारे पास ऑप्शन दिए हैं तो हम ऑप्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू 2 रख के चेक कर लेते हैं। तो 2 रखेंगे तो ये 2 दूना के 4 और 9 4 13, 13 का रूट नहीं निकलेगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 4 दूना के 8 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको करेंगे तो 6 रखेंगे तो 6 दूना के 12 और 9 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम बता चुका हूं मैं। विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, अगर इनका अंतर अगर 11 से विभाजित है या अगर 0 है तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो देख लीजिए, सबसे पहले 11 से चेक कर लेते हैं। तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 1 8 ये 11 से कट सकती है। ये 8 2 10 और 6 4 10 ये भी कट सकती है। 3 1 4 0 और 4 ये भी कट सकती है। 3 और 2 5
और 5 4 9, ये 11 से नहीं कटेगी, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। बाकी को 7 से चेक कर लेते हैं। तो इसको 7 से चेक करेंगे तो 7 तरीके 21, 5 58, 7 8 56, 2 24, ये नहीं कटेगा 7 से। इसको देख लेते हैं तो 7 चौक 28, 2 21, 7 21, 4 नहीं कटेगा ये। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 22, 25, 27, 24 और x का जो माध्य है वो 26 है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो देखिए, माध्य 26 का मतलब क्या होता है, माध्य एक प्रकार का औसत ही होता है, ठीक है। तो 26 करने का मतलब कि सबके पास आप 26 26 दे दीजिए, ठीक है। तो 22 जो है वो 26 से कितना कम है, तो ये कम है आपका -4 है। 25 है -1 कम है। 27 है 1 अधिक है। 24 26 से कितना कम है, तो -2 है। इसका नेट हम चेंज निकाल लेते हैं, तो ये माइनस और प्लस कट जाएगा, और -4 और -2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यानी जो भी x लेके आएगा वो 6 अधिक लेके आएगा, तभी इन सबको अगर हम देंगे तो माध्य 26 निकल के आ जाएगा। तो 26 तो लेके आएगा ही, उससे 6 अधिक लेके आएगा, तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ये इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हैं तो माध्य निकालने का जो बेसिक अप्रोच होता है, आप पदों को जोड़ लें और उसमें पदों की संख्या से भाग कर दें, तो आपका माध्य निकल के आ जाता है। तो आप 22, 25, 27, 24 और x को पहले जोड़िए, फिर पदों की संख्या 5 है तो 5 से भाग करिए और 26 के बराबर करिए, और फिर सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेगा, लेकिन ये जो तरीका मैंने बताया ये एकदम बेस्ट तरीका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √729 प्लस √1681 प्लस √576 माइनस √1849 का मान ज्ञात करिए। तो देखिए, 729 का रूट होता है 27 और प्लस हो जाएगा, 1681 का रूट होता है 41 और प्लस 576 का जो रूट होता है वो 24 होता है, तो 24 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 43 का स्क्वायर रूट। तो ये सब का स्क्वायर रूट निकल के आ गया, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, 41 और 43, ये -2 बचेगा, इसमें से -2 घटा देंगे तो 22 होगा। ये 22 और 27 दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। मैं डायरेक्ट इनका स्क्वायर रूट इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि मैंने स्क्वायर की एक ट्रिक बताई है। आप इस चैनल के शॉर्ट वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको 41 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना कम है, तो 9 कम है, तो 9 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। और ये 9 कम है तो बस 50 के आधे यानी 25 में से 9 घटा देंगे, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 9 25 होता है, यानी 1681 निकल के आ जाएगा। 1681 आपको क्वेश्चन में दिया है, तो इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट 41 लिख दिया है। तो आप इस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो उस वीडियो को जाके आप चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे ईयर दिया है, और दिया क्या है कि 2016 से 2021 तक स्टेशनरी दुकान द्वारा बेचे गए इरेजर बॉक्स की संख्या आपको 1000 में दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2018 से 2020 तक बेचे गए इरेजर बॉक्स की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2018 आपका ये रहा 35 है, और 2020 में कितना है, 55 है। कितने की वृद्धि हुई है, तो 20 की वृद्धि हुई है, कितने पे, 35 पे। और प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो ये 5 से कट करेंगे तो 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 4 का 100 में गुणा करेंगे तो 400 और डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से भाग कर देंगे तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा, 5 50, 7 सत्ते 49, यानी 57 दशमलव समथिंग करके आएगा। और आपको आंसर लगभग में बताना है तो 57 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दिया है 36 पाई। तो इसको सॉल्व करके यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 9 36, 9 बार जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, उस गोले की त्रिज्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 100, और सबसे बड़ी संख्या जो 2 से विभाजित होगी वो हो जाएगी 998 हो जाएगी।
संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। तो अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा 898, इनका अंतर हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है कि जो संख्या 2 से विभाजित हो रही हैं, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 998 और बटा 2 कर देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 चौको 8, 1 18, दोनों 18 और 449 में 1 जोड़ेंगे तो 450 ऐसी संख्या होंगी जो 2 से विभाजित होंगी इनके बीच में। उसी तरह 5 का चेक कर लेंगे तो 5 का सबसे छोटी हो जाएगी 100 हो जाएगी और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 995 हो जाएगी। इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा 895, इनके बीच का अंतर हो जाएगा। बस इसमें क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम में 5, 3 39, 5 7 35, 4 45, 5 9 45 और प्लस 1 यानी 180 ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित होंगी। अब देखिए कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से भी विभाजित हो रही हैं और 5 से भी विभाजित हो रही हैं, तो उनको हमने 2 बार काउंट कर लिया है। तो उसमें क्या करेंगे हम कि इन दोनों का एलसीएम 10 होता है। हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या 10 से विभाजित हो रही है। तो पहली जो संख्या हो जाएगी वो 100 हो जाएगी और अंतिम जो संख्या हो जाएगी वो 990 हो जाएगी। इसके बीच का अंतर हो जाएगा 890 हो जाएगा और 890 में क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे और प्लस 1 कर देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 89 में 1 जोड़ेंगे तो 90 ऐसी संख्या होंगी जो 2 और 5 दोनों से विभाजित हो रही है। तो पूछ रहा है कि 2 या 5 से, तो इन दोनों को जोड़ के और उसमें से 90 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 5 13 को 3, एक कैरी हो जाएगा, 4 + 1 5 और एक 6 हो जाएगा यानी 630 हो जाएगा। इसमें से 90 घटा देंगे तो 90 घटाएंगे तो 0, 13 में से 9 हो जाएगा 4 और ये 5 हो जाएगा यानी 540 ऐसी संख्या होंगी जो 2 या 5 से विभाजित होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूल हैं तो a³ + b³ डिवाइडेड बाई a² + b² + 1 का मान ज्ञात करिए। तो द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जिस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन को लेके मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 को 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर 7 के बराबर हो जाए, तो 3 और 4 हो जाएगा। माइनस में तो माइनस हो जाएगा, बराबर को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 और 4 निकल के आ जाएगी। अब बस इसमें वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 हो जाएगा। 27 में 64 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 6 2 8 1 9 91 हो जाएगा और 16 9 25 और 1 26 हो जाएगा। 13 से भाग कर देंगे तो 13 7 91 और 13 दूना के 26 यानी 7/2 भाग करेंगे तो 3.5, इसका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूट में 29 सही 4/25 इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 29 में 25 का गुणा कर लेंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 25 नवा होता है 225, 22 कैरी हो जाएगा, 25 दूना के 50 और 22 72 हो जाएगा और 725 में 4 जोड़ देंगे तो 729 हो जाएगा और 729 और नीचे हो जाएगा आपका 25 दिया ही है, बस इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 729 का स्क्वायर रूट होता है 27, 25 का होता है 5, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 25 दशमलव 2 20 5 चौको 20 यानी कि 5.4 इसका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ठीक है, आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो होता है डिजिट सम से भी आप कर सकते हैं इसको। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं ऊपर वाले का डिजिट सम निकाल लेता हूँ जो कि ये है, तो 9 को हटा देंगे, बचेगा ये 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे 5 2 7 आ जाएगा। इस 7 को 1 बनाने के लिए 4 से गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो 9 ही रहेगा डिजिट सम, नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका डिजिट सम 9 आना चाहिए। तो देखिए 6 5 11 9 नहीं आ रहा है, 5 2 7 ये भी 9 नहीं आ रहा है, 5 5 10 ये भी नहीं 9 आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 और 4 को जोड़ने पर 9 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप डिजिट सम से भी इसका आंसर निकाल सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सत्य होगा।
तो पहला विकल्प दिया है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरह के अंतःकोण के जो युग्म होते हैं उनकी जो माप का योग होता है वो 180 अंश होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जैसे अगर दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसका मतलब इसका और इसका जो योग पूछ रहा है वो 180 अंश के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एकांतर अंतःकोण के युग्म के जो माप होते हैं वो 180 अंश के बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होता है? जैसे ये कोण है तो इसका एकांतर कोण क्या हो जाएगा? ये वाला कोण इसका एकांतर कोण हो जाएगा। तो इन दोनों का माप 180 अंश के बराबर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। संगत कोण के एक युग्म के मापों का योग 180 अंश होता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो इसको संगत कोण बोलते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होता है, इसको संगत कोण बोलते हैं। तो इसका भी योग 180 अंश के बराबर नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। शीर्षाभिमुख कोण के युग्म का माप 180 अंश के बराबर होता है, ये भी गलत है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ये बराबर होते हैं। तो इन दोनों का मान भी 180 अंश के बराबर नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1 के घाते 4 प्लस 1/1 के घाते 4 बराबर 34 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि 1 के घाते 6 प्लस 1/1 के घाते 6 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 1 के घाते 6 को हम लिख सकते हैं 1 के घाते 2 और इस होल के घाते 3, और ये क्या हो जाएगा? इसी तरह ये भी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इस होल के घाते 3 हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म बन रहा है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म बन रहा है। तो हमें पता है कि ए क्यूब और प्लस बी क्यूब ये बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, इसके बराबर होता है। बस हम क्या करेंगे कि किसी तरह अगर ए प्लस बी की वैल्यू निकाल दें, ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल दें और बस इसमें रख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 36 के करीब है, 34 जो है, तो दोनों साइड 2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ए के घाते 4 प्लस 1/a के घाते 4 और प्लस 2 इधर जोड़ देंगे और इधर जोड़ेंगे तो 34 और 2 36 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसका ये होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा और बराबर हो जाएगा 36 के। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी प्लस माइनस 6 निकल के आ जाएगी। और जैसे इसकी वैल्यू निकल के आ गई बस इसमें रख दीजिए, तो 6 और गुणे हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये निकल के आ गया ए के घाते 4 प्लस 1/a के घाते 4, जिसकी वैल्यू कितना दिया है? वो दिया है 34, और इसमें से माइनस ए बी करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 6 गुणे 34 में से 1 घटाएंगे तो 33 हो जाएगा, और 6 में 33 का गुणा कर देंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 1 कैरी 6 3 18 और 1 19, यानी 198 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ को ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या 1000 में दिया गया है। पूछ क्वेश्चन आपसे रहा है कि वर्ष 2017 से 2021 में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का अंतर कितना है। तो 2017 में ये रहा 60 है और 2021 में 40 रहा। अंतर कितने का है? 20 का है। 1000 में बताना है तो 20,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 4 स्क्वायर प्लस रूट 8 का स्क्वायर माइनस 4 करनी में 25 माइनस 10 का मान क्या होगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, ये स्क्वायर है और रूट जब लेंगे इसका तो स्क्वायर बस हट जाएगा, तो 8 सिर्फ यहाँ बचेगा, माइनस 4 गुणे 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और माइनस 10 हो जाएगा। 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 5 चौको 20 और ये 10 कितना हो जाएगा? माइनस 30 हो जाएगा, और 24 माइनस 30 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? माइनस 6, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वांट से पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि 48:x समानुपाते x अनुपाते 75, जहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो पूछ रहा है आपसे x का मान क्या होगा। तो लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 48/x बराबर हो जाएगा x/75 के, दोनों का तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका इधर और इसका इधर, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 75 और गुणे 48 हो जाएगा। इसको और फैक्टर में तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 25 × 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 × 48। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना आसान है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 25 का लेंगे तो 5
और इसे 3 और 3 कर लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 4 × 12 और 12 × 5 = 60। यहाँ से x की वैल्यू 60 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 23 अगस्त 2022 को RRC ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसके सारे क्वांट के क्वेश्चन को हमने एक एक करके सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।